नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा, लगाने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, हमेशा जब भी अंतर की बात बोलेगा ना तो बड़ी संख्या में हमेशा छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे। हमने मान लिया बड़ी संख्या a है और छोटी वाली संख्या क्या है, b है। इन्हीं का प्रश्न में बोला गया है इसका अंतर यानी a माइनस बी का जो अंतर है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमने किसको माना, इसको बड़ी संख्या माना है, ये आपकी छोटी है। तो बड़ी संख्या का 20% है यानी a का 20% यानी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाती है। अब यहाँ पर छोटी संख्या दिया हुआ है यानी b की वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा a/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5a माइनस 20×5 बराबर a। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे तो आपका आएगा ये 4a इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 21वीं पारी में उसने 107 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। 21वीं पारी के बाद उसके औसत क्या है। दोस्तों कई बार इस टाइप के हमने सवाल करवाया है। अब यहाँ पर देखिए 21वीं पारी में अगर 107 रन बनाया है तो उसका औसत अगर 2 रन बढ़ रहा है तो टोटल 21 पारी में कितना बढ़ जाएगा। एक पारी में अगर 2 रन बढ़ रहा है एवरेज, तो 21 पारी में यानी 21 दूनी 42 रन तो बढ़ गया। तो ये हमें पता चल गया कि 20वीं पारी में उसने रन कितने बनाया होगा। जब 21वीं पारी में 107 रन बनाया है और 21 दूनी 42 बढ़ा है तो 107 में से पहले आपको 42 घटा लीजिए। तो घटाएंगे 7 में 2 गया 5 और यहाँ पर आएगा 65। यानी आप ये कहेंगे 20वीं पारी में उसने 65 रन बनाया होगा, तभी तो 42 रन बढ़ा है एवरेज, तभी तो 107 रन बनाया होगा। 42 जोड़ेंगे इसमें तभी 107 आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया 21वीं पारी के बाद 20वीं पारी में 65 रन, एक पारी में 2 बढ़ रहा है यानी 21वीं पारी में कितना हो जाएगा, 65 2 67। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से लगाया करिए, जितनी पारी लास्ट में बोले टोटल निकाल लीजिए। ये आपका 20 पारी में आ जाएगा। 21वीं पारी का है तो एक सिंगल 2 बढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास 1760 मीटर की क्या है, लंबी एक सड़क है। उसके दोनों तरफ क्या करना है, पेड़ लगाना। मान लो ये सड़क है, इधर भी पेड़ लगाने हैं, इस तरीके से आपको पेड़ लगाने हैं, दोनों तरफ लगाने हैं पेड़, ठीक है ना, सड़क के। अब यहाँ पर बात हो रही है 20 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों पहला पेड़ लगाने के लिए कोई भी डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं 1760 में से गैपिंग कितनी होगी, आप 20 का भाग कर दीजिएगा। आपका आएगा 2 8 16 और यहाँ पर 2 8 16 88 आएगा ना। लेकिन पहले पेड़ को लगाने के लिए कोई डिस्टेंस हमें नहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से एक बाद में और जोड़ देते हैं, यानी ये आपका 89 आ गया। यानी 89 पेड़ आपके इस तरफ लगेंगे, 89 पेड़ इस तरफ लगेंगे, दोनों तरफ लगाना है। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, टोटल पेड़ों की संख्या पूछा गया है, तो 89 89 जोड़ लीजिए। तो आपका आ जाएगा 2 9 18 2 8 16 1 17 यानी 178। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 89 का डबल कितना होता है, 89 का डबल सही तो है, ठीक है ना, सही है। 178 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही कर लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्गमूल नहीं लिखा हुआ है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो आप कहेंगे तो √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या आएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 बार आएगा। ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं, यही संख्या हमारी बाहर निकाल आएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 प्लस √2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया गया है, ये चीज़ थोड़ा आप पहले समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। देखिए ये दोस्तों हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो इसका आपका आंसर होगा +-4, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर में दिया होता है तब ये आंसर होता है, और डायरेक्ट अगर हमने कहा एक्स बराबर √16 की वैल्यू बताइए तब इसका आंसर केवल 4 होता है। ये भी याद रखिएगा, जब यहाँ पर
स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा होगा द्विघात समीकरण के रूप में तो प्लस माइनस में आंसर जाता है। अगर डायरेक्ट अगर वर्गमूल का साइन बनाए तो केवल प्लस वाला लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका आंसर ए वाला ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर पहले हमें संख्या नहीं पता, हमने मान लिया संख्या x है, तो संख्या का 1/3 यानी x का 1/3 x/3 होगा। x का 1/4 निकालेंगे तो x/4 हो जाएगा, 1/4। इन्हीं का अंतर दिया हुआ है, उसके वर्गमूल के बराबर है, तो x का वर्गमूल लिख देंगे। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा, यानी 4x - 3x बराबर आपका आ जाएगा 12√x। इतना यहाँ तक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 12√x, ठीक है ना। अब दोस्तों x को हम क्या लिख सकते हैं, इसी x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x लिख सकते हैं। √x इंटू √x करेंगे ना तो आपका कितना आएगा, x आएगा। x से x काट लो और यहाँ पर √x बराबर 12 स्क्वायर कर दीजिएगा तो x बराबर 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से पूछा गया था, संख्या बताइए, संख्या आपकी आ जाएगी 144, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं रीजनिंग के। यहाँ पर लिखा हुआ है कैट, टाइगर, ऐस और क्रो। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तीनों जानवर है। क्रो आपका क्या है, क्रो आपका कौवा, यानी कौवा आपका किसमें आता है, कौवा एक तरीके से पक्षी होता है, यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ये प्रश्न कैलेंडर का है, बहुत ही सिंपल है। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। अब बीता कल समझते हैं ना, देखिए जैसे आज मान लो ये है बीते कल से पहले, यानी यहाँ पे बोला है बुधवार है। अगर दोस्तों बीते कल से पहले का मतलब परसों, यानी परसों बुधवार है, बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो आज हमारा दिन कौन सा रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। प्रश्न में बोला रविवार कब होगा, तो आने वाले कल के बाद अगला दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है। देखिए दोस्तों जैसे ऐसे सवाल में कहे ना, आपको वैसे ही मतलब सजा लेना इस तरीके से। देखो सबसे पहले कितने लोग हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7 लोगों को हमने कर लिया। अब देखो जैसे प्रश्न में बोले ना वैसे करिए। लिखा हुआ है एक से पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं ओर, इसका मतलब है सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो हम ऐसा करते हैं बी के यहाँ बैठा देते हैं, बी के बाईं ओर कौन हो गया, सी हो गया। किंतु डी के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब डी यहाँ पे बैठा होगा, सीधी सी बात है। और ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है यानी ए यहाँ पे बैठा होगा। और एफ बैठा है ई के दाईं ओर, यानी एफ बैठा है ई के दाईं ओर, यहाँ पे बैठा होगा। और किंतु डी के बाईं ओर एच है, डी के बाईं ओर कौन है, एच है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, ई के बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। बीच में कौन बैठा है, तो आपको दिख नहीं रहा है बीच में कौन बैठा है, डी। बस सिंपल प्रश्न है, इस तरीके से आप कर लेंगे ना, बस बैठालना ही तो है, अगर बैठा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल ब्लड रिलेशन का आ गया है। लिखा हुआ है के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। तो देखिए सबसे पहले जैसे प्रश्न में बोले ना वैसे करना है। के भाई है एक्स का, यानी एक्स का भाई कौन है, एक्स का भाई कौन है, के है, यानी ये भाई है, हमें एक्स नहीं पता कौन है। और आगे लिखा हुआ है जेड पुत्र है एक्स का, यानी जो जेड है ना ये जेड है, यानी जेड कौन है, पुत्र है, जेड कौन है, पुत्र है। आगे लिखा हुआ है जो के की पुत्री है, यानी एक्स जो है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है पी जो कि के की पुत्री है। अच्छा पी जो है यानी के की कौन है, पुत्री है, यानी पी जो है ये क्या है, के की पुत्री है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एन से ब्याही है, इसका मतलब इनके जो पति होंगे, इनके जो पति होंगे कौन है, इनके पति जो होंगे एन होंगे। चलो ये भी बात आपको समझ में आ रही है। और जी और एक्स, यानी जी और एक्स, यानी जी मान लो एक्स क्या है, परस्पर बहने। अच्छा बहने कह दिया ना, दोनों फीमेल आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, बोला गया था जी जेड से किस प्रकार संबंधित है। जी ये भैया कौन लगेगा, ये इसकी मम्मी है, मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी होता है। बस कुछ दमी नहीं थी प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया है कथन निष्कर्ष का है। हम सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं
और इसको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो, लिखा हुआ है कोई रबड़ कलम नहीं है। अच्छा, कथन यहाँ पे सभी कलम पेंसिलें हैं, यानी सभी कलम क्या हैं? सभी कलम क्या है? पेंसिल हैं, यानी सभी कलम हमारी क्या है? पेंसिल हैं। ऐसे आप लिख लेंगे। कोई भी पेंसिल, यानी कोई भी पेंसिल हमारी रबड़ नहीं है, रबड़ नहीं है। इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जब दोस्तों इनमें रिलेशन नहीं होगा तो इनमें भी रिलेशन नहीं होगा। जब बाहर से रिलेशन नहीं तो अंदर से भी नहीं। कोई रबड़ कलम नहीं है, बिल्कुल सदा सत्य सही बात है। कोई भी कलम रबड़ नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसमें आपका सही होगा, दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है ना। निगेटिव दिया है ना कथन में, इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट हमारा पॉसिबल होगा। इसका राइट आंसर, जब इससे कोई रिलेशन नहीं है तो इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर वही चीज बार बार घुमा कह रहा है, इधर कलम फिर रबड़। ऑप्शन नंबर दोनों आपके सही होंगे, निष्कर्ष यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है, आपका ग्राफ का स्टार्ट होता है। अच्छे से पढ़ लीजिए। 88 से 90 के बीच सवाल है। 2011 से लेकर 2016 तक एक कंपनी का वार्षिक लाभ दिया गया है, ठीक है ना। ये कंपनी है, आपको दिख रही है। और चलो, ये सब आपके ईयर वगैरह लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कंपनी ने किस वर्ष नुकसान अंकित किया है? आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए 2011 का है 20, 2012 का 30, और यहाँ पर 2013 का माइनस में जा रहा है। नुकसान पूछा है ना, तो सबसे नुकसान किस में हुआ होगा? 2013 में होगा, यहाँ निगेटिव आ रहा है, ये सब पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं तभी आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, दिए गए 6 वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित संचयित लाभ बताइए। अब देखो, सब लाभ पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें 20 है, ये 30 है, यहाँ माइनस का 10 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 10, सबको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ लीजिए। ये 50 आएगा, 50 60, ये तो कट ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस माइनस है। 50 और 50 60 और 70, यानी दोस्तों 70 आ जाएगा। बस ऑप्शन क्या पूछा गया? संचयित लाभ पूछा गया ना, 70 लाख हो गए, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, बस आपको ऐड कर देना था। ग्राफ वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आप ग्राफ को अगर अच्छे समझ लेंगे ना तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2012 में हुए लाभ का 2011 में हुए लाभ की तुलना में कितना मान अधिक है? देखिए दोस्तों, 12 का तो आप कहिए अधिक बोला है ना, तो 20 से 30 हुआ, आप कहेंगे 10 की बेइज्जती हुई। 20 यानी बेस में आएगा, बटे में आ गया। कमी अधिक वाले में बताया ना, कम से ज़्यादा में स्टार्ट करते हैं, कम वाला हमेशा बटे में आता है, इंटू 100। आप कहेंगे 20 पंचे 100, यानी 50% आएगा, 85% तो आएगा, साल बदल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि ग्राफ के सवाल कितने आसान होते हैं? इतने आसान होते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते, बस आप समझ लेंगे ना तो फिर लगा लेंगे।